अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पैकिंग बैग्स वगैरह गाड़ी में रखे जा रहे हैं। तो मेरी सिस्टर जा रही है वापस। वो 10 दिनों के लिए आई थी, आज 11वां दिन है और वो जा रही है वापस। तो यहाँ सुबह का वक्त है, तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और यहाँ सामान गाड़ी में रखा जा रहा है। तो मैं तो रेडी थी, कड़ी थी, सिस्टर भी रेडी थी, बस अम्मी से वो मिल रही थी। मैं और हस्बैंड जा रहे थे एयरपोर्ट सी ऑफ करने। बच्चे सो रहे थे, उनको अम्मी के हवाले करके मैं जा रही थी। और यहाँ हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए। इससे एक रात पहले हम लोग शादी में थे। मेरे हस्बैंड के जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनकी बारात थी, निकाह थी। वहाँ से काफ़ी लेट हम घर पर आए थे। रात को काफ़ी लेट सोए थे, सुबह फिर जल्दी उठे थे। मुझे और जल्दी उठना था, सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना था। तो नींद तो ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल भी पूरी नहीं थी। तो लेकिन सिस्टर के खातिर उठना पड़ा था। तो वो आई भी थोड़े दिनों के लिए थी। बस उनको जाना था अंदर, उनको बस सी ऑफ करके थोड़ी देर वेट करके फिर हमें घर जाना था वापस, क्योंकि बच्चे भी उठेंगे तो ढूंढेंगे, ख़ासकर मुझे, क्योंकि बहुत छोटे से हैं वो भी। यहाँ सिस्टर जा चुकी है अंदर और हम यहाँ वेट कर रहे थे कि उनका जो लगेज है वो प्रॉपर सब जाए तो फिर हमें मुतमईन होकर घर वापस आ जाए। सिस्टर चली गई, उनको कॉल किया और उन्होंने कहा कि उनका सारा लगेज चला गया है। तो हम लोग भी मुतमईन होकर जा रहे थे घर। मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे कि तुम्हारी सिस्टर गई है और तुम रोई नहीं। उदास तो मैं थी, मैं बहुत उदास थी कि सिस्टर जा रही है, क्योंकि हमें मिलना बहुत देर से हम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही शहर में हैं या एक ही कंट्री में हैं और हम 1-2 महीने बाद मिलेंगे या एक हफ़्ते बाद मिलेंगे। अभी कोई तय नहीं है कि अगले साल मिलेंगे या नहीं, या कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे, वरना ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। सिस्टर का इरादा है कि वो 2-3 साल तक नहीं आएगी। तो बाकी अल्लाह की जो मर्ज़ी है, उसके काम में कोई दखल नहीं है हमारा। लेकिन खैर मैं उदास तो थी। पहले जब शादी से पहले जब मेरी सिस्टर आती थी और जब उनका वापस जाना होता था तो मैं रोती थी, मैं बहुत रोती थी। क्योंकि एक तो घर में बहुत अकेलापन भी मुझे बहुत जैसा मसला होता था मेरे लिए, कि मुझे अकेले रहने पसंद नहीं आता था मुझे। आपके सिबलिंग्स आपके पास हों, आपके भाई बहन आपके साथ हो तो एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन जब वो जाती थी तो मैं काफ़ी रोती थी, और जब घर वापस आती थी तो मुझे 2-3-4 दिन आराम से लगते थे अपनी फिर से सेम रूटीन में आने के लिए। लेकिन अभी मैंने फ़ील किया कि काफ़ी लाइफ डिफरेंट है शादी के बाद, क्योंकि आपको सोचने के लिए टाइम नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके लिए सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। घर आते ही मैं अपने कामों में लग गई। बच्चों ने नाश्ता अम्मी ने उनको दे दिया था, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी, बातें कर रही थी। तो कोई था मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उनके साथ मसरूफ़ थी, बातें कर रही थी, अकेली नहीं थी। तो मैं उदास तो थी, सिस्टर को याद कर रही थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी है, उसके भी बच्चे हैं, अपने हस्बैंड के साथ बिज़ी है। वो भी अपने बच्चों को देखने के लिए बहुत बेचैन थी कि बच्चे जितने भी बड़े क्यों ना हों, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। उनको हमेशा अपने आंखों के सामने देखना चाहती है। और वो एक छोटे से बच्चे को, जो मेरी दूसरे नंबर की बेटी है, उनकी एज का है, तो उसको भी छोड़ कर आई थी।
लेकिन फिर भी हस्बैंड को मेरी उदासी का फ़ील हुआ तो उन्होंने मुझे घुमा कर ऐसे घर पहुंचा। मैं समझ रही थी कि उनको कोई काम है। मुझे खैर रास्तों का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, चाहे मैं जितना भी घूमूं। मुझे हर दफ़ा हस्बैंड बताते हैं ये फ़लान जगह है, ये फ़लान जगह है, मैं फिर भी भूल जाती हूँ। तो बीच में रुके, मुझे चाय पिलाई, फिर बागों के अंदर सैर कराते 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 हम 9 बजे के बाद तकरीबन हम 2 घंटे आराम से हम घूमते रहे बाहर। तो मुझे मज़ा तो आया। फ़िक्र नहीं थी बच्चों की इतनी, कि मुझे पता था अम्मी है घर पर, सुबह वो नाश्ता करेंगे और अपने खेल कूद में मसरूफ़ रहेंगे। एक ही चीज़ आपके साथ अगर अलग अलग वक्तों में हो तो उसको अलग अलग आप फ़ील करते हैं। जैसे कि आज की बात ले लें, मेरी सिस्टर गई, पहले भी जाती थी तो मैं रोती थी, आज गई मैं उदास थी लेकिन रो नहीं रही थी। इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि मेरे आसपास लोग थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड थे तो जो मुझे मेरे साथ बातें कर रहे थे, मैं उनके साथ मसरूफ़ थी, बच्चों के साथ। हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि हमें अपने आसपास लोगों को देखना चाहिए कि कौन किस हाल में है। किसी की अगर कोई परेशानी है तो बातों से ही सही, अगर फ़िज़िकली उसकी हेल्प ना कर सके, माली तौर पर हेल्प ना कर सके, लेकिन बातों से ही अगर किसी की हम परेशानी किसी हद तक दूर कर सके ना, तो इसका हमें बहुत बड़ा अजर मिलता है। और ये अजर कहीं ना कहीं आपको रिटर्न एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। और इसकी तवक्को आप उस इंसान से कभी ना करें कि जिसके लिए आप कुछ भला कर रहे हैं ना, कि वो आपको रिटर्न दे। उसको उसके साथ करे भला, लेकिन बाकी रिटर्न एक ना एक वक्त अल्लाह ताला आपको किसी न किसी ज़रिए से देगा, ज़रूर देगा। इस बात पर आप यकीन रखें। आज की व्लॉग मेरी इतनी सी थी। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसके बाद में मिलूँगी वलीमे के व्लॉग में इंशाल्लाह। जो आज रात मैं वलीमे में जाऊँगी तो वो मैं वीडियो, अगली वीडियो मेरी वही होगी इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ना। तो मिलती हूँ अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातों के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।